वेरी वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों। और आज हम लेकर के आए हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना। क्लास 10 पार्ट नंबर 1 में इस प्रकार के प्रश्न बोर्ड एग्ज़ाम में ज़रूर आते हैं और वहाँ पर बोर्ड में हमें समय कम मिलता है। और अगर हम हिट एंड ट्रायल विधि से अगर समीकरणों को हल करने लगें या संतुलित करने लगें तो काफ़ी समय खर्च होगा। तो मैं आज इस वीडियो में एक शानदार ट्रिक के साथ आपके सामने प्रेजेंट हूँ और आपको 1 मिनट से भी कम समय में हर समीकरण को आपको संतुलित करना सिखाएंगे। लेकिन बट ये है कि थोड़ा-सा आपको एक बार अपने दिमाग में ये फिट करना होगा कि हमें किस तत्व को या किसको हमें बैलेंस करना है, ठीक है? जैसे एग्ज़ाम्पल अपन लेते हैं पहला वाला, यहाँ पर लेड नाइट्रेट है और ये है PbNO3 का होल ट्वाइस। इसको जब बेटा अपन गर्म करते हैं, जब इसको अपन गर्म करते हैं तो ये लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन में परिवर्तित हो जाता है। अब ये बेटा समीकरण कंकाली है। अब आपका प्रश्न होगा कंकाली क्यों है? अगर अपन किसी भी एक तत्व को देखते हैं कि भाई ये दोनों तरफ की संख्याएं बराबर है कि नहीं है। चलो अपन पहले पढ़ते हैं ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन देखो यहाँ पर है, ऑक्सीजन के यहाँ पे 3 है और बाहर ब्रैकेट में नीचे 2 लगा हुआ है। तो इसका अर्थ ये हो गया कि ऑक्सीजन के 3 दूनी 6 हो जाएंगे और एन के 2 हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर अगर अपन ओ को देखें तो यहाँ पे 2 और 2 4 और 1 5 हो गए। अब ये आपका कंकाल समीकरण है। अब चलो, अब आपको ये दिखाते हैं कि भाई कैसे अपने को समीकरण को संतुलित करना है एक इजी ट्रिक के साथ। पहले अपन क्या करते हैं, पहले एक एक को देखते हैं। पीबी यानी कि लेड यहाँ पर 1 है, यहाँ भी 1 है। तो बेटा चलो, ये तो ट्रिक आपकी सही है कि ये दोनों सेम है। एन के देखो बेटा, एन के यहाँ पर 2 हैं। 2 क्यों हैं? क्योंकि जैसे ही अपन ब्रैकेट खोलते हैं तो 2 जो बेटा एन के नीचे जाएगा, तो एन के 2 हैं, यहाँ पे एन का 1 है। तो बेटा देखो, यहाँ पर ये आपका अनबैलेंस है, ये बैलेंस नहीं है। एक तो एन बैलेंस नहीं है, यानी कि नाइट्रोजन बैलेंस नहीं है। यहाँ पर ऑक्सीजन के 6 हो गए, 3 दूनी 6 हो गए, यहाँ पर 2 2 4 1 5 हो गए। तो अगर अपन ध्यान से देखें तो बेटा ऑक्सीजन का ज़्यादा संख्या है। यहाँ पर ऑक्सीजन के 6 हैं और यहाँ पे ऑक्सीजन के 5 है। 2 2 4 1 5। तो अपन इसी को टारगेट बनाएंगे। अब यहाँ पे 6 है तो यहाँ भी 6 करने के लिए मैं क्या करूँगा, 2 2 4 और 1 5, तो मैं इसके आगे 2 लगा दूँगा। तो देखो ऑक्सीजन के 6 पूरे हो गए। देखो 2 2 और 2 4 और ये जो 2 है तो ये 6 हो गए, यानी ऑक्सीजन आपका बैलेंस हो गया। अब देखो बेटा, यहाँ पे देखो पीबी के यहाँ पर 2 हो गए, राइट। पीबी के तो यहाँ पर 2 हो गए, यानी कि यहाँ पीबी कितना 1 है, तो इसके आगे मैंने 2 लगा दिया। हो गया, पीबी हो गया, ऑक्सीजन हो गया। एन के देखो यहाँ पर एन के हो गए 4। क्यों 4 हो गए? देखो 2 तो आगे है ही और 2 ये रहा, क्योंकि जब अपन ब्रैकेट खोलेंगे ना तो देखो ब्रैकेट ऐसे खुलेगा, N2 O 3 इंटू 2। तो O के तो 6 हो गए, जो मैंने आपको अभी बैलेंस करके बताया। N के 2, यहाँ पे 2 और 2 ये रहे, तो 2 दूनी कितने हो गए 4, किसके? N के 4 हो गए। यहाँ कितने हैं? N के 1, तो यहाँ पर अपन 4 लगा दो, ठीक है, सही है। तो देखो N के 4 हो गए। अब ऑक्सीजन के देख लो, ऑक्सीजन के बढ़ गए होंगे, 4 दूनी 8 और 10 और 2 12 हो गए। हो गए बेटा 12। क्यों? देखो यहाँ पे 4 लगती, तो 4 दूनी 8 और 2 10 और 2 ये 12। अब यहाँ देखें, 3 दूनी 6 और 2 12। अब ये आपका बैलेंस हो गया। तो इस प्रकार से अपन बैलेंस करेंगे तो आपका जो है, ये तो मैंने अभी आपको करके बताया था। अब ये आपका जो होगा, ये होगा PbNO3 का होल ट्वाइस, ये गिव्स हो गया, 2BbO हो गया, यहाँ पर 4NO2 हो गया, यहाँ पर ऑक्सीजन हो गया, ये आपका बैलेंस है। क्लियर है? चलें आगे, नेक्स्ट आ जाओ। FeSO4, ये Fe2O3 SO2 SO3 में परिवर्तित हो गया इसको गर्म करने पर। चलो अपन पहले सबसे संख्या ज़्यादा किसकी है? यहाँ पे Fe के 1, यहाँ पे Fe के 2, ठीक है। तो आगे लगा दें 2। तो देखो मैं यहाँ पर Fe को पकड़ लिया, Fe के यहाँ पर 2 हैं, यहाँ पे Fe के 1 है, तो यहाँ पे 2 लगा दिया। तो देखो Fe के कंप्लीट हो गया। S के देखो यहाँ कितने हो गए 2,
क्योंकि यहाँ पर आगे 2 है तो इसके बढ़ेंगे, तो एच के 2 हो गए, 1 और 1 2 हो गए, देखो ये बैलेंस हो गया। एच के देखो ओ के कितने हो गए, 4 दूनी 8, 3 और 2 5 और 3 8 हो गया बैलेंस में। तो यहाँ पे लिखो आप 2FeSO4 gives Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3 हो गया। चलो नेक्स्ट आओ यहाँ देखो MnO2 प्लस HCl, ये MnCl2 H2O और Cl2 में परिवर्तित हो गया गर्म करने के उपरांत। चलो बेटा देखिए, देखो अब देखो पहले अपन Mn के 1 Mn के 1 O के यहाँ पर 2, यहाँ पर O का 1 ही है, कितने 1 है ना। तो ऐसा करते हैं अपन O को पकड़ते हैं पहले, यहाँ पर O के 2 हैं, यहाँ पर O का 1 ही है, देखो यहाँ पर और कहीं नहीं है, तो यहाँ पर O के 2 है ना, यानी ऑक्सीजन के 2 है, तो यहाँ पर 1 है तो मैंने आगे 2 लगा दिया, 2 ऑक्सीजन के 2 हो गए, राइट। H के देखो, H हो गए 2 दूनी 4, यहाँ कितना है H का 1, यहाँ पे 4 लगा दो, तो 4H हो गया कंप्लीट। Cl के बेटे यहाँ पर 4 हो गए, कितने हो गए 4, तो 2 और 2 4, क्योंकि 2 ये रहे और 2 ये 4 हो गए बैलेंस में। तो आप क्या लिखोगे, MnO2 प्लस का 4HCl गिव्स MnCl2 प्लस का 2H2O प्लस का Cl2। क्लियर है, आगे आओ। नेक्स्ट MnO2 प्लस Al, यहाँ पर हो गया Al2O3 यानी एल्युमिनियम ऑक्साइड, और यहाँ पर Mn यानी मैंगनीज। अब देखो Mn का 1 Mn का 1 संतुलित है, O के 2, यहाँ पर O के 3 है, यहाँ पर O के 3 है, 3। जब भी कभी 2 और 3 का चक्कर आ जाए तो पहले उसको संतुलित करना। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, जब भी कभी 2 और 3 है ना, जैसे यहाँ पर 2 यहाँ पर O के 3 है, यहाँ पर O यहाँ पर 2 3 है, तो ऐसा करना, इसको तो गुणा कर देना 2 से और इसे गुणा कर देना 3 से। देखो N के कितने हो गए, सॉरी O के कितने हो गए, 3 दूनी 6, और यहाँ भी देखो 3 दूनी 6 हो गए, तो O तो हो गया कंप्लीट। चलो भाई Mn कितने हो गए, यहाँ पर Mn कितने हो गए 3, यहाँ कितने Mn का 1, तो यहाँ पे 3 लगा दो, राइट। अब देखो एल्युमिनियम 2 दूनी 4, यहाँ पर 1 है तो यहाँ 4 लगा दो, हो गया बैलेंस। तो इस प्रकार से हम किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित कर सकते हैं। अब इसको कैसे लिखोगे, 3MnO2 प्लस का 4Al, यहाँ पे आ जाए गिव्स 2Al2O3 प्लस का आएगा 3Mn, राइट। तो इस प्रकार से अपन किसी भी समीकरण को संतुलित कर सकते हैं। ये हो गया आपका, धन्यवाद।